हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ अल्लाह की रहमत से कि आप भी ठीक ही होंगे। तो दोस्तों जिस जगह मैं आज खड़ा हूँ इस जगह को आप बाखूबी जानते हैं। शायद ही हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा शख्स होगा जो इस जगह को नहीं जानता है। ये जगह जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये जगह किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, ये अपने आप में ही खुद बहुत बड़ी तारीफ है। इस जगह को हर एक शख्स जानता है, लेकिन इसकी कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद हम में से कुछ लोग जानते भी हैं और कुछ लोग नहीं जानते। तो आज मैं उन बातों पर जिक्र करूंगा जो शायद आप लोग नहीं भी जानते होंगे और शायद जानते भी होंगे। तो वो बातें कौन कौन सी हैं, इस मस्जिद को कब बनवाया गया और इस मस्जिद को क्यों बनवाया गया, और इस मस्जिद की जो नमाज स्टार्ट हुई थी वो कब स्टार्ट हुई और कैसे कैसे उसके पीछे क्या वाक़या है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो नंबर 1, इस मस्जिद को क्यों बनवाया गया। इस मस्जिद को भाई शाहजहां ने इसलिए बनवाया था क्योंकि अल्लाह पाक ने उन्हें ख्वाब के जरिए हुक्म दिया था कि आप जो है ये जामा मस्जिद, उनको मतलब नक्शा दिखाया था कि आप जामा मस्जिद बनवाइए। तो उनको जब ख्वाब में इसका दीदार हुआ इस नक्शे का, तो उन्होंने कई इंजीनियर बुलाए और बुलाने के बाद सबसे उन्होंने बताया भाई मेरे को ख्वाब में ऐसी ऐसी मस्जिद दिखाई दी है। तो वो नक्शा बनाते तो थे वो नक्शा, लेकिन वो इस तरह का नक्शा नहीं बना पाते थे क्योंकि जिसको ख्वाब दिखा आपको पता है भाई उसको जैसा दिखा दूसरे को तो नहीं पता चल सकता ना। तो फिर एक अल्लाह वाले थे, उन्होंने जो है उनको ये नक्शा बना कर दिया। उसके बाद शाहजहां ने इसकी बुनियाद रखवाई और इसकी जो बुनियाद रखी जा रही थी वो तारीख थी भाई 6 अक्टूबर 1650 ईस्वी। तो ये 6 अक्टूबर 1650 ईस्वी में इसकी बुनियाद रखी गई थी। लेकिन बुनियाद रखने से पहले भी शाहजहां ने कुछ शर्तें रखी थी। वो शर्तें कौन कौन सी थी? नंबर 1 शर्त थी कि किसी की मतलब इसकी बुनियाद वो शख्स रखेगा जिसकी असर की नमाज से पहले जो सुन्नतें होती हैं, सुन्नतें मुअक्कदा, वो कभी ना छूटी हो। और दूसरी शर्त ये थी कि कभी उसकी तहज्जुद की नमाज ना छूटी हो। और तीसरी शर्त ये थी जो नमाज से जब मतलब जमात खड़ी होती है उससे पहले जो तकबीर पढ़ी जाती है वो किसी की जमात से पहले तकबीर छूटी ना हो, यानी कि उसने वो सुनी हो। एक और चौथी जो मतलब शर्त ये थी कि किसी ने जो भी शख्स इसकी मतलब बुनियाद रखेगा उसने कभी किसी गैर महरम औरत को गलत निगाह से न देखा हो। तो जिसमें ये 4 शर्तें पूरी मतलब जिसके अंदर ये 4 क्वालिटी होंगी वो इसकी बुनियाद रखेगा, वरना नहीं रखेगा। तो जब आपने ये शर्तें रखी तो जितने भी लोग थे वहाँ पर वो सारे पीछे हट गए। तो फिर शाहजहां खुद आगे आए क्योंकि आप में ये चारों क्वालिटी थी, आप अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे थे। तो फिर आपने बुनियाद रखी और इसकी बुनियाद रखी गई थी भाई 6 अक्टूबर 1650 ईस्वी को। बुनियाद रखने के बाद भाई इस मस्जिद को बनने में लगभग पूरे 6 साल का समय लगा था और ये 1657 में जाके कंप्लीट हुई थी। अब भाई बात करते हैं इसके खर्चे की कि इसमें बनने में खर्चा कितना आया। तो 1650 ईस्वी में लगभग इसमें 10 लाख रुपए का खर्चा आया था उस टाइम। अब आप सोचो अब कितना होगा। और भाई लोगों में एक अफवाह फैल गई थी कि यार जब इन्होंने इतनी शर्तें रख के इसकी बुनियाद रखवाई है तो अब ये फिर नमाज स्टार्ट कैसे कराएंगे। तो फिर आपने जब ये सब सुना, लोगों में ये अफवाह फैला हुई थी, तो आपने 2 रकात नमाज अदा की और मदीने की तरफ रुक करके आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मस्जिद तो अल्लाह के हुक्म से, जो अल्लाह ने मेरे को हुक्म दिया था ख्वाब के जरिए, तो मैंने वो तो बनवा दी, लेकिन इसमें जब तक आप आकर नमाज अदा नहीं करेंगे तो मैं इस मस्जिद में नमाज स्टार्ट नहीं कराऊंगा। भाई ये बात कहकर जब वो चले गए तो उसके बाद रोजाना भाई दिन निकलता था। इसका जो हौज है पीछे आपको मैं दिखाऊंगा, वहां पर रोजाना पानी चेंज होता था, रोजाना नया पानी भरा जाता था। फिर उसको जो है फिर अगले दिन फिर चेंज करते थे क्योंकि हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे। फिर एक दिन भाई वो बात थी लगभग 23 जुलाई की, यानी कि जुम्मेरात का दिन था और जब जुम्मे की रात आने वाली थी उस रात में, और अगले दिन जुम्मा निकलने मतलब जुम्मे का दिन आने वाला था, दिन निकलता जुम्मे का, यानी कि 23 के और 24 के जो दरमियान वाली रात थी, उस रात में जब आप एक बारी आराम फरमा रहे थे, शाहजहां जो बादशाह थे वो आराम फरमा रहे, तो आपको ख्वाब में मतलब दीदार हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मैं वो जाली दिखाऊंगा जहां पर बैठकर आपने वुजू फरमाया और उसके बाद यहाँ पर नमाज अदा की और उसके बाद जो है आप तशरीफ ले गए। तो फिर जब शाहजहां सुबह उठे, आपने गुस्ल किया, गुस्ल करने के बाद आप यहाँ पर आए। पहले लाल किले से अंदर ही रास्ता था जामा मस्जिद में, अब शायद पता नहीं बंद है क्या है। तो आप यहाँ पर आए, आने के बाद जब आपने देखा तो जहाँ पर आपने ख्वाब में देखा था हुजूर वुजू फरमा रहे, तो वहाँ पर जब आप आए तो उस समय भी दिन में भी पानी बह रहा था। तो आपने वो अभी भी आपको मैं दिखाऊंगा, वहाँ पे जाली लगा हुई है। तो वो जगह फिर जैसे जब हुजूर ने यहाँ पे मतलब नमाज अदा फरमा ली तो उसके बाद फिर भैया वो जुम्मे का दिन था, उससे छोड़ के अगले दिन से ईद उल अजहा 1657 ईस्वी में यानी कि बकरीद के दिन से नमाज स्टार्ट हो गई यहाँ पर होनी, उससे पहले नहीं हुई थी। अच्छा दोस्तों, इसके गुम्बद की बात की जाए तो ये गुम्बद भाई संगे मरमर के बने हुए हैं। तो शाहजहां बादशाह ने इन गुम्बदों को जो संगे मरमर से बनवाया था और वो मैं आपको जाली दिखाने वाला हूँ जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वुजू फरमाया था।
दोस्तों यही है वो जाली जिसकी मैं बात कर रहा था वीडियो में, आपको पीछे मेरे दिख रहे होंगे, ये वो जाली है जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर वुज़ू फरमाया था। ये वही जगह है, तो इसको अब जो है वहाँ पर जाली लगाकर ना कवर कर दिया गया है ताकि किसी के पैर क्योंकि ना ऐसे पड़े। ही अगर कोई भी इस पर मतलब पैर रखेगा तो यार बेअदबी वाली बात है ना। और देखो ये लिखा हुआ भी है, अगर आप लोगों को पढ़ना आता है तो आप पढ़ भी सकते हैं। मेरे आपके हम सब के प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहीं पर बैठकर वुज़ू फरमाया था जब आप तशरीफ लेकर आए थे, तो यही है वो जगह माशाअल्लाह। अब ये देखें जी जामा मस्जिद की कितनी प्यारी सी तस्वीर है और क्या ब्यूटीफुल सा नज़ारा है, माशाल्लाह गजब नज़ारा है। और आप ये लोकेशन देखें यार, कितनी प्यारी और कितना अच्छा स्पेस है और कितनी रौनक है, कितना रस है, ये सब देखें आप यार। यहाँ पर अगर इतना मन लगता है ना बंदे का कि आपका यहाँ से जाने का मन करेगा ही नहीं। अगर आप पास से देखेंगे सामने का फ्रंट तो माशाल्लाह इस तरह से खूबसूरत सा दिखाई देता है। और अब बात करें इसके अंदर की तो देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत है। और भाई अंदर की तो बात ही अलग है। ये देखें नीचे भाई संगे मरमर के पत्थर लगा हुआ है और जो लोग हैं वहाँ पर नमाज अदा कर रहे हैं कुछ लोग। ये देखते हैं आप अंदर की साइड, तो भाई आपको राइट साइड में आपको ये नज़ारा दिखता है और लेफ़्ट साइड में आपको ये चीज़ दिखाई देती है। तो देखें कितनी प्यारी शफ़े लगे हुई हैं और बंदे जो हैं अल्लाह के नेक बंदे वो नमाज अदा कर रहे हैं। और ये जब अंदर से आप बाहर की साइड देखेंगे तो आपको सामने का फ्रंट इस तरह का नज़र आएगा। अब ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा मंजर है, लोग वुज़ू फरमा रहे हैं। और ये वही हौज़ है जिसकी मैं बात कर रहा था। इसी हौज़ का पानी जब तक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए थे तो रोज़ाना चेंज किया जाता था, यानी कि रोज़ाना नया पानी भरा जाता था और पुराना निकाल दिया जाता था। तो ये वही हौज़ है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो अच्छा यहाँ पर टोटियाँ भी लगा हुई हैं, जिसको हौज़ में मतलब यहाँ पर हौज़ पर वुज़ू फरमाना है यहाँ फरमा ले भाई, अगर नहीं फरमाना है आपको तो आप टोटी पर भी जाकर वुज़ू कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान व करम है। कल हमें भी यहाँ पर असर की नमाज़ पढ़ने का शर्फ हासिल हुआ उस जगह पर जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला चुके हैं, यानी कि जामा मस्जिद में। तो मैंने भी कल यहाँ पर असर की नमाज़ अदा की अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों काफ़ी देर से घूम रहा हूँ मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से, ताकि मैं मीनार के ऊपर जाके आपको व्यू दिखा सकूँ। नहीं तो मैं काफ़ी देर पहले फ्री हो चुका था। और मेरे को ना मार्केट भी करनी है, उसके बाद मेरे को शॉप पर भी जाना है क्लिनिक पर। तो मैं सिर्फ इसी वजह से रुका हुआ था कि यार मतलब ऊपर जाके एक बारी व्यू दिखा सकूं। लेकिन नमाज़ हो रही थी, मैंने भी अदा कर ली है और अब नमाज़ अदा हो चुकी है, तो शायद अब खिड़की खुलेगी, टिकट खिड़की। तो उसके बाद जो टिकट लेते हैं और कितने का टिकट है कितने का नहीं है, ये सारी बात आपको बताते हैं। और उसके बाद ऊपर का व्यू भी आपको दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों टिकट तो मिल चुका है। टिकट का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया भाई, 70 रुपये हो चुका है। अब मैं आपको ऊपर का चल के व्यू दिखाता हूँ कैसा कैसा नहीं है, क्या हालात है। तो जरा चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों ये है भाई मीनार का रास्ता, आप देख रहे होंगे। और सबसे पहला बंदा नमाज के बाद मैं ही जा रहा हूँ, अभी कोई नहीं है ऊपर, जो पहले के होंगे देख रहे हैं। ये है भाई व्यू। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ ऊपर, मतलब टिकट ले लिया है और ऊपर आ चुका हूँ। अब आपको चल के दिखाता हूँ भाई व्यू। भाई काफ़ी वेट किया आप लोगों की वजह से, ताकि मैं जो है आपको ऊपर का मंजर दिखा सकूं, ऊपर का नज़ारा दिखा सकूं। तो मैं काफ़ी पहले फ्री भी हो गया था, मैंने अभी आपको बताया। टिकट की बात की जाए तो टिकट के रेट काफ़ी बढ़ चुके हैं भाई, 70 रुपये हो चुके हैं। पहले जब मैं आया था पिछली बार तो उस टाइम 30 रुपये थे, तो लेकिन काफ़ी पहले की बात है। लेकिन मैंने ऊपर का जो भी था वो सारा देखा हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से ऊपर जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ मीनार के अंदर किस तरह से रास्ता है और ऊपर किस तरह का व्यू नज़र आता है। तो मैं फिर चलता हूँ यार, आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी यार अगर वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तुम्हारा आपका अपना भाई मेहनत कर रहा है यार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार। तो फिर चलते हैं। देख रहे हो दोस्तों, वहाँ से आ रहा है रास्ता ये, इसके बाद भैया हमने जाना है इसमें। तो दोस्तों मैं एंट्री कर रहा हूँ भाई, ये एक जीना पहले था और ये दूसरा जीना, सेकंड जीना है, आप देख रहे होंगे। इसके बाद हम पहुँचने वाले हैं भाई गुम्बद के पास। माशाल्लाह गजबी व्यू है। तो एक बारी मैं देखो आ चुका हूँ गुम्बद के पास। दोस्तों सामान यहाँ जमा करना पड़ता है, आप जो भी लेकर आएंगे ऊपर आपको खाली हाथ जाना है। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको इसका मंजर। ये देखें कितना खूबसूरत प्यारा मंजर है। और एक बारी इसका भी व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें भाई गुम्बद, जहाँ मैं अभी पीछे आपको दिखाया था, वहाँ पर भाई सामान जमा करना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं था, अब भाई एक तरह से कमाने का जरिया है, तो इन्होंने वहाँ पे सामान जमा कर लिया। जब आपको टोकन दे दिया गया है, जब आप वापसी आएंगे
तो आपको 20 रुपये पे करने पड़ेंगे और आपको अपना सामान मिल जाएगा। इधर देखा गुम्बद कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब यार चलते हैं फिर ऊपर, जो इसका लास्ट जीना है। आप देख रहे हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है, ये देखें, मजे आ रहे हैं ना। और दिखाता हूँ, अब ये है भाई जामा मस्जिद का जो मीनार है वो आखिरी जीना, यानी कि अब हम चल रहे हैं मीनार पर। तो बस अंदर चलते रहो। जब मैं पिछली बार आया था ना तो यहाँ पे ना मतलब कुछ बल्ब नहीं जल रहे थे, उसके वजह से ना भाई आप यकीन नहीं करेंगे काफी डर सा महसूस हो रहा था। लेकिन अब के अच्छा वो कहानी अब के भी शायद है, नहीं जल रहा है, इधर चल रहा है, देखो ऊपर चल रहे हैं। तो यहाँ अपने व्यू देखने के लगभग 90 रुपए पे करने पड़ेंगे अगर आपको ये व्यू देखना है, बल्कि 4 से ज्यादा है। क्योंकि अगर कोई भी फैमिली, अगर एक फैमिली आ गई और उनको बच्चे जिद करने लगे हमने ऊपर जाना व्यू देखना है, तो फिर मान लो अगर 5 बंदे भी 7 पंजे 35, अगर सामान है उनके पास तो वो देना पड़ेगा यहाँ पे, तो फिर उसके भी आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो लगभग मैं आ ही चुका हूँ। चलो चलो क्या हूँ अच्छा लोग थक चुके हैं भाई, ऊपर कुछ ऊपर चढ़ते चढ़ते लोग थक रहे हैं। क्योंकि भाई वाकई में यार एकदम राउंड है ना, घेरिया है, तो कोई भी, मेरी भी खुद की सांस फूल रही भाई। तो बाकी चल रहे हैं, आप लोगों के लिए इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात भाई, अगर आप कोई काम करते हैं तो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं है। तो ये देख रहे हैं, चल रहे हैं भाई, राउंड घूमना है बस, और कुछ नहीं करना। तो ये हम चल रहे हैं, देखो देखो देखो, ओ भाई माशाल्लाह। और ये हम लगभग पहुंच गए हैं भाई, तो फाइनली पहुंच गए दोस्तों। तो देख लो भाई, लोग हमसे पहले ही आ गए। अब दिखाते हैं आपको यहाँ का व्यू। ओए होए होए होए, खूबसूरत नज़ारा। थक गए भाई? आओ भाई आओ। ए भाई थक गए बुरे, क्योंकि भाई पैरियां इतनी है ना, बंदे थक रहे हैं यहाँ पे। हाँ भाई ब्लॉगिंग कर रहे थे मेरे भाई। अच्छा आप भी डॉक्टर ही हैं? माशाल्लाह। फाइनली दोस्तों हम ऊपर तो आ गए भाई। ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, बस आपके 90 रुपए जबरदस्ती के लगने हैं। अगर खुद सोचो ना, एक फैमिली वाले अगर मान लो 5 बंदे आए तो 7 पंजे 35-70 रुपए की टिकट है, और 20 रुपए आप नीचे देंगे। बाकी भाई बेहतर है, मैं तो ये कहूँगा कि आप नीचे से ही देख के और जामा मस्जिद फ्री में चले जाएं। यहाँ पे आके भाई पैसे ना दे, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं भाई ऊपर आके देखना तो देख लो, है कुछ भी नहीं, जाली लगोगी। अच्छा जाली लगोगी, अच्छी बात है भाई, सेफ्टी है, कभी कोई किसी से दुश्मनी ना निकाल दे, तो बेहतर है। और बाकी अगर इनसे भी पूछना लोगों से, भाई मजा आए, पैसे वसूल हुए आपके? बहुत मजा आए भाई, मजे में कह रहे हैं आपको आए भाई? बिल्कुल मजे नहीं आए, पैसे बिल्कुल बर्बाद है ना? बात नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है। हाँ थोड़ा सा ठीक है। बाकी ये है कि नज़ारा आपको देखने को मिल गया, लेकिन ये हाँ व्यू मिल जाता आपको एक तरह से। अगर बात की जाए तो दिल्ली देखने को मिल रही है, आप ये देखो। हाँ बिल्कुल ना इधर। हाँ लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि आप जो सोचो कि हाँ देखना है, बस एक तरह से समझ लो कि ऊपर चढ़ के आपने पूरी दिल्ली एक साथ देख ली। ये देखें भाई व्यू, माशाल्लाह यार क्या खूबसूरत नज़ारा है भाई। ये तो फ़ायदा है कि आप ऊपर आकर दिल्ली देख सकते हैं एक तरह से पूरी, और मतलब एक अच्छे व्यू का नज़ारा कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं, और अपने दिल को भी आप खुश कर सकते हैं यहाँ पर आकर। और एक ना दिल को तसल्ली हो जाती है यार। हम मतलब जामा मस्जिद गए थे तो वहाँ पर हमने ऊपर से बहुत ही प्यारा व्यू देखा, ऊपर भी हम गए थे, तो बस एक ना दिल को तसल्ली वाली बात हो जाती है। बाकी ऐसी मैंने आपको बताया जैसे कि बाकी कोई कुछ भी खास है नहीं, लेकिन एक बार अगर आप देखना चाहें तो ऊपर आ सकते हैं। तो दोस्तों यार अब मैं चल रहा हूँ नीचे, और क्योंकि काफ़ी देर हो गई है भाई, जो मैंने आपको दिखाना था वो मैं दिखा चुका हूँ। और देखो कितनी धक्का मुक्की है, और देखो किस तरह से कितना पतला जीना है, किस तरह से लोग इसमें से निकल रहे हैं भाई, निकलने तक की जगह नहीं मिल रही है। बाकी तो भाई लोग भी जो ऊपर बड़ी जल्दी जा रहे हैं बड़ी खुशी से, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ ऊपर जाली लगा हुई है, उसमें देखना है आपने जाके, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यार हम भी चलते हैं, और इधर से भी मैं दिखा देता हूँ आपको।
तो भीड़ लगी हुई थी बंदों की, तो मैं इसलिए रुक गया था। अब मैं फिर नीचे जा रहा हूँ। भाई भीड़ बहुत ज़्यादा है, ब्लॉगिंग यहाँ उतरते समय नहीं हो सकती, क्योंकि जिस टाइम मैं आया था तो उस टाइम कोई था नहीं, तो आराम से मैं मतलब चढ़ रहा था। अभी क्या बार बार रुकना पड़ रहा है, तो इसलिए यार मैं फिर ब्लॉगिंग यहीं स्टॉप करता हूँ, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो फाइनली दोस्तों यार अपनी हो चुकी है ब्लॉग शूट, और मैंने ऊपर का भी आपको दिखा दिया भाई, नीचे का भी दिखा दिया, हर चीज़ दिखा चुका हूँ। और भाइयों बस अब आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आई है ना मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तुम्हारे भाई को तुम्हारी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो यार अपने भाई को सपोर्ट करो। और यार फिर मैं चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।